आपको बता दें कि जीडीपी के आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्या नंबर्स इस बार जीडीपी के पेश किए गए हैं वो अब आपके सामने रखते हैं। ये देखिए, जीडीपी के आंकड़े सामने आए हैं। क्वार्टर वन जीडीपी ग्रोथ 7.8% पर आई है। 6.5% के अनुमान से कई ज्यादा 7.8% का अनुमान जो ग्रोथ है वो क्वार्टर वन जीडीपी ने के तौर पर सामने आया है, जो 6.5% से बढ़कर 7.8% सालाना आधार पर जीडीपी ग्रोथ दर्ज की गई है। तो जीडीपी के मोर्चे पर ये जो आंकड़े आए हैं 7.8% के, उसको जरा समझते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ अर्थशास्त्री सर बर्थो मुखर्जी शामिल हो चुके हैं। सर, बहुत स्वागत करते हैं आपका। थैंक यू सो मच जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए। सर, ये जो नंबर्स हमारे सामने हैं 6.5% से बढ़कर 7.8% क्वार्टर वन जीडीपी ग्रोथ, क्या एक्सपेक्टेड लाइंस पर सामने आए हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो ये ग्रोथ नंबर हमारे एस्टिमेट से भी काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग अराउंड 6.6% के आसपास का ग्रोथ देख रहे थे, जो कि कंसेंसस से थोड़ा सा ऊपर है, बट 7.8 काफ़ी ज़्यादा है हमारे एस्टिमेट से, एंड दिस इज़ अ गुड साइन फॉर द ओवरऑल इकोनॉमी। तो उम्मीद से कई ज्यादा इस बार आंकड़े आए हैं 7.8% पर सालाना आधार पर। मतलब कुल मिलाकर क्या आप जो कारण है इन आंकड़ों के पीछे मानते हैं? क्योंकि जिस तरीके से पूरा ग्लोबल टर्मोइल हमने देखा है, टैरिफ की टेंशन अभी टोटली खत्म नहीं हुई है, कैसा उसका आगे आने वाला असर होगा, इस पर भी इकोनॉमी पर काफी असर पड़ेगा। लेकिन जो अपने क्वार्टर वन में ये नंबर देखे हैं, मुख्य कारण इसके सर क्या मानते हैं आप? देखिए, ओवरऑल सर्विसेज सेक्टर का परफॉर्मेंस और एग्रीकल्चर का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है फर्स्ट क्वार्टर में। मॉनसून लॉन्ग टर्म एवरेज से 2.1% अबव था इस साल। सोइंग भी अच्छा हुआ है उस हिसाब से। एंड अगर सर्विसेज में देखें तो टोल कलेक्शन, पेट्रोल, जो ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट है वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है। हाई फ्रीक्वेंसी डेटा जैसे कि टोल कलेक्शन, पेट्रोल कंजम्पशन, ई वे बिल, पोर्ट कार्गो ट्रैफिक, सारे ही काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखाया है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो गवर्नमेंट का जो खर्चा है, जो कैपेक्स और रेबेक्स है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। इस क्वार्टर में Q1 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपेक्स है वो 52% ग्रोथ हुआ है। लास्ट क्वार्टर में वो ग्रोथ 33.4% था। सो वो 33.4% ग्रोथ के ऊपर 52% का ग्रोथ हुआ है, जो कि काफ़ी बड़ा इम्प्रूवमेंट है। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी हम लोगों ने देखा है कि एक शार्प रिकवरी हुआ है, जिसमें एक 20% ग्रोथ हुआ है, जो लास्ट क्वार्टर में 5% कॉन्ट्रैक्शन था। सो ये सारा फैक्ट्स देख के अभी मुझे फाइन प्रिंट्स नहीं देखा है मैंने, बट ओवरऑल सर्विसेज सेक्टर, एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये ग्रोथ को सपोर्ट किया, मुझे ये अनुमान है। सर्विसेज सेक्टर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये कुछ बड़े बड़े फैक्टर्स हैं जिन्होंने और जो अच्छा मॉनसून है जो हम अभी भी देख रहे हैं ओवरऑल, वो एक बहुत बड़े फैक्टर है, जैसे सर्वो सर भी कह रहे हैं। मुझे एक बात ये भी सर समझाइए, अब आने वाले टाइम में, क्योंकि हमने इन्फ्लेशन कूल ऑफ होता हुआ देखा, जीडीपी के नंबर उम्मीद से कहीं ज्यादा आए हैं। आने वाले टाइम में हम अब त्योहारी सीजन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जीएसटी को के रैशनलाइजेशन पर बहुत जोर शोर से काम चल रहा है। टैरिफ को लेकर जिन सेक्टर में असर पड़ सकता था, उनको भी एक तरीके से बूस्ट देने की सरकार पूरी तरह तैयारी कर रही है। अब इन तमाम पॉइंट्स को अगर अपनी अपनी जगह पर रखें सर, तो आने वाले टाइम में आगे क्वार्टर के लिए आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये ग्रोथ कहां बढ़ती हुई नजर आ रही है? ऑल्सो एट द सेम टाइम क्या एक बेस तैयार होता है फॉर इवन फर्दर रेट कट्स? देखिए, अभी तो ये 7.8% ग्रोथ पूरे साल का ग्रोथ को हाई रखने में थोड़ा सा तो हेल्प करेगा। हमारे बेस केस के हिसाब से हम लोग 6.4 6.5% ग्रोथ देख रहे हैं। बट अभी गवर्नमेंट ने जीएसटी कट्स का भी वो स्लैब्स का रैशनलाइजेशन का भी अनाउंसमेंट किया है, और पर्सनल इनकम टैक्स के उसमें भी थोड़ा सा राहत मिला, आरबीआई का रेट कट्स, ये सारे चीज़ ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। हालांकि जो मोस्ट ऑफ द हेडविंड्स होगा वो एक्सटर्नल साइड से देखने को मिलेगा। इवन जो टैरिफ है वो 50% के है। इफ द टैरिफ रेट्स आर ब्रॉट डाउन टू से 25% या 20%, जो कि इंडोनेशिया, वियतनाम, इन सारे कंट्रीज के सिमिलर लेवल्स पे है, तो ग्रोथ हम लोग 6% से ऊपर ही देख सकते हैं इस साल का। बट विथ 50% टैरिफ, ग्रोथ
थोड़ा सा हिट हो सकता है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले की बात है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भारतीय इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया था। लेकिन पिछले 5 माह में सबसे ज़्यादा जीडीपी यहाँ पे रेशियो आता हुआ नज़र आया है। जीडीपी के आंकड़े आ जाते हुए नज़र आए और अनुमान से बेहतर, आरबीआई के अनुमान से बेहतर ये आंकड़े आते हुए दिखाई दिए। आरबीआई का अनुमान था 6.5% का, लेकिन 7.8% ये आता हुआ दिखाई दिया यूएस टैरिफ से पहले। यानी कि यूएस ने इस महीने में ही टैरिफ लगाया है, उससे पहले का ये जीडीपी आंकड़ा काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिला है। जबकि जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया था। तो ये सभी चीज़ें इंडियन मार्केट्स के लिए काफ़ी अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रम्प के बयान आते हुए नज़र आए थे, तो कई विशेषज्ञों ने ये बताया था कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी नहीं है। और ये चीज़ अब साबित होते हुए भी नज़र आई है कि जिस प्रकार के आंकड़े यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, उससे ये सब कुछ साबित होता हुआ भी नज़र आया है। तो अब देखना यह है कि सोमवार को इन आंकड़ों पे किस प्रकार से रिएक्शन देखने को मिलता हुआ नज़र आएगा। उसके अलावा देखें तो ये इस प्रकार की इकोनॉमी में स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होना भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि सोमवार का बाज़ार भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम देखने को मिले। भारतीय बाज़ारों में पिछले कुछ समय से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, और ये गिरावट यदि और बढ़ती हुई नज़र आती है तो दिक्कतें भारतीय बाज़ारों के लिए बढ़ेगी। अहम सपोर्ट जोनों के पास भारतीय बाज़ार देखने को मिल रहा है। 24,400 के ऊपर तो देखने को मिल रहा है फिलहाल, लेकिन यदि 24,350-200 का लेवल टूटता है तो दिक्कतें फिर बढ़ती हुई नज़र आ सकती है, और जो ट्रेंड था वो फिर नेगेटिव बनता हुआ नज़र आ सकता है। वहीं बैंक निफ्टी भी ज़बरदस्त गिरावट के बीच देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के देखें तो सोमवार का बाज़ार काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता हुआ नज़र आएगा। एफआईआईज की भी फिलहाल सेलिंग ही भारतीय बाज़ारों में लगातार देखने को मिल रही है। पिछले 5 दिनों का आप डेटा देखोगे तो लगातार सेलिंग का मूड माहौल ही देखने को मिल रहा है, और ऐसा अभी नहीं, अक्टूबर के महीने से भी देखने को मिल रहा है। 4 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग एफआईआईज इंडियन मार्केट्स में करते हुए नज़र आए हैं। वहीं उनसे ज़्यादा बाइंग डीआईआईज करते हुए नज़र आए हैं, और वो ही फ़िलहाल भारतीय बाज़ारों को अभी तक संभाले हुए हैं। तो ये सभी चीज़ें सोमवार के मार्केट के लिए काफ़ी अहम होती हुई नज़र आएगी। उसके अलावा कोई ऐसी खबर नहीं है जिसकी वजह से इंडियन मार्केट्स को कोई ऐसी ज़्यादा गिरावट देखने को मिले। बस ये जो जीडीपी के आंकड़े हैं वो इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। सोमवार के सेशन में भारतीय बाज़ारों में यदि तेज़ी आनी है तो 24,750 के ऊपर ही आती हुई नज़र आएगी, और 24,750 पार होता है तो फिर 25,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और 25,000 के ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी।